यू बैलेंस रियलिज्म एंड सेंसिटिव इश्यूज जब आप एक किरदार निभाते हैं तो उसका रियलिज्म और सेंसिटिव इश्यूज जो होते हैं उसको कैसे बैलेंस करते हैं किरदारों के साथ? तो पहले तो मैं देखता हूँ कि राइटिंग में ये जी। राइटर ने बुनियादी तौर पे इसे किया है कि नहीं। जी। तो अगर वो सॉर्टेड है जी। तो फिर मेरा काम काफी आसान हो जाता है। तो उसके बाद मुझे बस उसे ऑनेस्टली दिखाना होता है। और जैसे हमारे शो में हमारे साथ जो मेरे टीम मेंबर्स हैं पुलिस में, उसमें कुछ लोग एक्चुअल पुलिस ऑफिसर्स थे जी। जिनको एक्टिंग में और फिल्म में वाह। इंटरेस्ट है। तो वो भी थे हमारे साथ। तो जी। उनसे हम हमेशा राय लेते थे रियलिज्म के। आर्ट डायरेक्टर हो, मैं भी अपने परफॉर्मेंस के लिए। तो वो तो बताते थे कि एक्चुअली हमारे सीआई जो है जब हमें ब्रीफ करते हैं तो ऐसे ही बिहेव करते हैं, ऐसे ही आके बैठते हैं, ऐसे ही चल के आते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बोर्ड में लिखते हैं। जी। तो अगर आप रियली किसी सिचुएशन में अपने आप को कमिट करो तो हर ह्यूमन वैसे ही बिहेव करता है। तो इसीलिए वो अपने आप वैसे निकल के आ रहा है। अच्छा, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटिव सीरीज है और एक किरदार ऐसा है आपका पुलिस वाला, इन्वेस्टिगेटिव क्योंकि बहुत सारे कॉप्स के किरदार होते हैं, अलग अलग लेयर्स के साथ होते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव सीरीज होती है उसमें कुछ स्पेशल करना पड़ता है, स्पेशल तैयारी होती है। और उन चुनौतियों के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि आसान नहीं होता, वर्दी पहन के आपको एकदम डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है एक कॉप किरदार के लिए? एक टॉप किरदार की, जी। हाँ, उसका वर्दी का जो ग्रेस है जी। उससे कभी लेट डाउन नहीं, जी। वो कभी लेट डाउन नहीं होना चाहिए। वो जी। वो एक चुनौती तो है क्योंकि आपने जो वर्दी पहनी है और जब एक्चुअली भी आप सीनियर पुलिस ऑफिसर्स से जी। इंटरेक्ट कभी कभी करते हो तो आपको वो ग्रेस और पावर उनके प्रेजेंस में दिखता है बिना उनके कुछ किए हुए। वो उनको कभी आवाज उठानी नहीं पड़ती जी। या कभी अग्रेसिव दिखाना नहीं पड़ता उनका देश। लेकिन उनके प्रेजेंस में वो दिख जाता है कि ये कैसे कितने सालों से कैसे जी। कैसे क्रिमिनल्स के साथ डील करके कितने कड़क हो चुके हैं। वो बस उनके खड़े रहने के अंदाज में पता चलता है। तो वो दिखाना चुनौती है। सर, जी5 जिस तरीके से सीरीज ला रहा है, कहानियां ला रहा है, आपको लग रहा है कि किरदारों की लोकप्रियता भी बढ़ रही है, एक्टर्स को भी मौका मिल रहा है अलग अलग किरदार निभाने का, क्योंकि ओटीटी ने बहुत कुछ एक्टर्स को दिया है, स्पेशली जी5 जिस तरीके की कहानियां लेके आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, C5 स्पेशली अब मलयालम जी। के लिए काफी अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ जी। रहा है। C5 में एक फिल्म भी आई है, जानकी वर्सेस द जी। फेट ऑफ जी। केरला, मलयालम जी। मूवी। बहुत 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 बढ़िया मूवी है। तो लग लोग वेट कर रहे हैं ऐसी मूवीज के लिए कि कब आएगी ओटीटी पे। C5 एज एन ऑडियंस में अगर देखूं तो मुझ तक ऐसी स्पेशली मलयालम फिल्म्स और मलयालम कंटेंट अगर कोई लेके आ रहा है ओटीटी तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा एज एन ऑडियंस। तो ये दरवाजा C5 ने खोल दिया है मलयालम ओटीटीज के। और स्पेशली ओनम रिलीज है जी। तो हमारे बहुत बड़ा दिन है वो। जी। तो उस टाइम पे ये आ रहा है तो मेरे लिए तो बहुत ये सौभाग्य ही मैं मानता हूँ कि ऐसे ऐसे वेब सीरीज का कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे मिली है कि मैं सब जी। प्रोटैगनिस्ट हूँ और ये लोगों तक पहुंचे और ये इनकी शुरुआत है। और ऐसे और बहुत सारी कहानियां ही लेके आए। सर, क्योंकि आप एक्टर भी हैं, लिखते भी बाखूबी बहुत अच्छा है, डायरेक्ट भी बहुत अच्छा करते हैं, और वो हमने पिछले कुछ वक्त में देखा भी है। कोई ऐसी कहानी जिसमें आप खुद एक्ट करना चाहेंगे, खुद उस कहानी को लिखना चाहेंगे और खुद उस कहानी को डायरेक्ट भी करना चाहेंगे? हाँ, ऐसी कहानियां तो हैं। जी। मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ तो यस। मैं ये मानता हूँ कि फिल्म्स आर्ट जो है ये हमारे हमारे बाकी जीवन का एक्सप्रेशन होना चाहिए। हाँ, तो हमारे बाकी जीवन में जो चीजें हम देख रहे हैं जो कर रहे हैं अ, उस उस एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस काफी यूनिक है हर इंडिविजुअल का। तो मेरा काफी लाइफ में लर्निंग स्पोर्ट्स के थ्रू रहा है। काफी फिलोसफीज मेरी लाइफ की जो बनी है स्पोर्ट्स के थ्रू बनी है। तो स्पोर्ट्स मूवीज डेफिनेटली मैं कभी लिखना चाहूंगा कि वो मुझे लगता है कि वो एक ऐसी चीज है जी। जिसमें मैं एक यूनिक पर्सपेक्टिव ला सकता हूँ। जी।
अच्छा, क्योंकि आपने गुलाब गैंग की, उसके बाद 5 साल के बाद आपने द मोस्ट वांटेड अर्जुन कपूर के साथ। ये 5 साल के बाद जो सरकार आ रही है, ये सरकार ऑडियंस आपकी चाहती है कि हर महीने, हर हफ्ते आए। ये 5 साल क्यों लगते हैं सर? 5 साल, क्योंकि उस दौरान मैं एक्चुअली मलयालम फिल्में जी, कर रहा था। जी, तो मैंने गुलाब गैंग पहले की, और जी, उसके बाद मुझे एक्चुअली मलयालम की मलयालम मेरी मातृ है, मेरा जी, नेटिव टंग भी है। जी, तो मुझे बहुत इच्छा थी हमेशा से मलयालम जी, सिनेमा के साथ, मलयालम इंडस्ट्री के साथ जी, जुड़ना। तो मैं हमेशा, मैं रहता बॉम्बे में था, जी, वहाँ पर स्ट्रगल भी कर रहा था, लेकिन हर साल 1 या 2 चक्कर में केरला में मारता था। यहाँ के लोगों से मिलना, यहाँ के जी, डायरेक्टर्स से मिलना, कुछ काम है क्या, काम है क्या, ऐसे ऐसे करके मेरी पहली मूवी माई लाइफ पार्टनर मुझे मिली, जो छोटी सी मूवी थी, और उसके लिए मुझे स्टेट अवार्ड मिला, तो जी, बिल्कुल, 2014 में बिल्कुल, बेस्ट एक्टर। तो वहां से फिर मेरा मलयालम का करियर थोड़ा टेक ऑफ हुआ, फिर मैं जी, खुशी खुशी मलयालम मूवीज का हिस्सा बनता गया। फिर इंडिया मोस्ट वन, लेकिन मैं बॉम्बे में भी ऑडिशन देता था ऐसे ही। जी, 5 साल लगे जी। अगला ऑडिशन बॉम्बे में क्रैक करने के लिए। तो ऐसे इंडिया मोस्ट वांटेड, तो अ, सुदेव सर, अभी वो ऐसा एक ऐसे। एक्टर के लिए हाँ किसी भी किरदार को निभाने के लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ्रीडम के साथ-साथ जी। सेंसरशिप भी जब आती है, तो उसको कैसे देखते हैं आप एक किरदार के लिए, कहानी के लिए? सेंसरशिप किस तरीके एक की एक्टर के लिए एक एक एक्टर आप के लिए किरदार को निभाना एक किरदार को निभाना फ्रीडम के साथ सेंसरशिप बहुत ऐसे ज़रूरी है। डायरेक्टर के पास है, या बाहर की अथॉरिटीज का सेंसरशिप आप जी, कह रहे जी, हैं? क्योंकि हम कहानी को लिख रहे हैं एक सच्चाई के साथ, एक ईमानदारी के साथ, लेकिन हाँ जब एक सेंसरशिप जी आती है जी। तो एक्टर के लिए एक एक्टर कैसे बैलेंस करता है, कैसे देखता है? अ, हाँ, ये तो सेंसरशिप अब उसकी जगह भी है। अब जी, सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, हर जी, सोसाइटी के अलग रूल्स होते हैं, हर सोसाइटी के डायनामिक्स अलग। एज आर्टिस्ट जी, हमारा काम है कहानियां बताना जी, उन रूल्स के दायरे में। तो ये हमसे बेहतर मैं समझता हूँ जो लॉ मेकर्स हैं और जो काम कर रहे हैं, वो ज्यादा समझते हैं। तो वो ये दायरे वो बना के रखे, तो हमें उसके भीतर रहकर बिल्कुल सर। हमें अपना काम करना है। और एट द सेम टाइम इन दायरों को चैलेंज करना भी जरूरी है। जी, वो एक हमेशा आगे पीछे चलता रहेगा, क्योंकि कोई भी एक साइड को ज्यादा पावर होना अच्छा नहीं है। तो कभी आर्टिस्ट यहाँ से कुछ करेंगे, कभी वहां से बिल्कुल, अथॉरिटीज कुछ करेंगे। जी, वो बैलेंस हमेशा बना रहेगा, वो बना बिल्कुल। रहना भी चाहिए। एक कहानी कोई ऐसी जिसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको किया हो, हाल-फिलहाल में आपने देखी हो? हाल फिलहाल में अ, मैंने F1 मूवी देखी थी हॉलीवुड, जी, और बहुत टाइम बाद जी, मुझे मौका मिला था, मैं थिएटर में जाकर मूवी देखी थी। और स्पोर्ट्स मूवी, जैसा मैंने जी, बोला, स्पोर्ट्स का मेरे से मुझे बहुत प्रभाव है मेरी मेरी जिंदगी पे। तो F1, वो उसमें जो स्पोर्ट्स और फिलोसफी है वो जी, भी ड्राइव, मोटर ड्राइविंग जी, का, इट्स नॉट इवन अ प्योर फिजिकल स्पोर्ट, लेकिन उसकी फिलोसफी सेम है। और वो जिस तरह से लाइफ में अप्लाई होती है, मेरे लिए बहुत मूविंग एक्सपीरियंस था। और उस तरीके की कहानियों का हिस्सा मैं। जी। सर, कौन से सरप्राइज़ेज़ हैं जो इसके बाद ज़ी5 के बाद, सीरीज़ के बाद अब हम आपको कहाँ देख पाएँगे? कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, अगर थोड़ा हाइलाइट आप दे पाएँ? इसके बाद एक मेरा सबसे वेटेड प्रोजेक्ट है टॉक्सिक, जी, टॉक्सिक। कन्नड़ा जी, में यश है उसके जी, हीरो, और गीतू मोहनदास जी, डायरेक्टिंग, राजीव रवि जी, सिनेमेटोग्राफी। तो इस पर काम चल रहा है, अभी 1 साल जी, से ऊपर हो गया है ये। तो टॉक्सिक की तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही अलग है, उसकी उसका तो हर फ्रेम जी, पेंटिंग की तरह होना होना चाहिए। तो उसका हर शॉट को बार बार जब तक परफेक्ट नहीं होता, जी, हर चीज, हर लाइट, जी, हर फ्रेम का हर प्रॉप, कैमरा का मूवमेंट, सब चीजें जब तक परफेक्ट नहीं होती है, जी,
उसे रीटेक करते जाते जी। तो उसका तो एक्सपीरियंस ही बहुत अलग है, बहुत बहुत रिपोर्टिंग। थैंक यू सुदेव सर, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बात की, और हम यही चाहते हैं कि ऐसे ही आप एंटरटेन करते रहें, और जिस तरीके से आपने मलयालम, कन्नड़ और हर लैंग्वेज में सबको एंटरटेन किया, हिंदी में भी जल्दी जल्दी आके सबको एंटरटेन कीजिए, क्योंकि आपका इंतज़ार यहाँ पे भी उतना ही रहता है जितना अदर रीजनल लैंग्वेजेस में रहता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।